अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले जिसमें हमारे पास चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। जब भी हमारे पास कॉलम या रो में, कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है। कॉलम हमारे पास क्या है, वर्टिकल ऊपर की तरफ इस तरह डिजिट में अगर कोई भी सीक्वेंस के साथ हमारे पास कोई भी डिजिट लिखे हुए हैं, इस तरह मैं लिख देता हूँ 5 4 1, तो ये जो इस तरह लिखा होगा ऊपर को, ठीक है, इसको कहते हैं कॉलम। और अगर इस तरह लिखा हो 2 3 4, ये इसको कहते हैं रो। ये हमारे पास कॉलम होता है, ये रो। तो जब ये कॉलम या रो एक ब्रैकेट के अंदर लिखे हो, एक ब्रैकेट के अंदर जिस तरह लिखा हो 2 3 4, या इस तरह ये ब्रैकेट क्लोज हो, दोनों साइड में ब्रैकेट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो इसी तरह मैं और कोई अगर एग्जांपल दूं इसकी, तो मैं लिखता हूँ 2 3 1 और 5, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ हमारे पास डिजिट्स जो है वो हमने रो या कॉलम की फॉर्म में लिखे हो, तो उसके साइड पे ब्रैकेट लगी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो अब इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या कुछ होता है। मैट्रिक्स में हमारे पास इसका ऑर्डर होता है, नंबर। पहले तो हमारे पास ये मैं जिस तरह लिख देता हूँ इधर 2 4 6 1 2 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया। अब हम इसको मजीद पढ़ते हैं और इसको मजीद समझते हैं कि हमारे पास रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो ये वर्टिकल यानी कि खड़े रुख, तो ये जो हमारे पास खड़े रुख किस तरह है, इसको हम कहेंगे C1 यानी कि कॉलम नंबर 1 होगा। ये सेकंड वाला जो है ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 होगा, और ये जो थर्ड वाला है ये हमारे पास कॉलम नंबर 3 होगा। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इसी तरह हम अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होगा इसको रो कहते हैं। तो ये रो नंबर हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास रो नंबर कौन सी हो जाएगी, 2। तो ये इस तरह हमारे पास रो और कॉलम बताते हैं। इसके बाद अगर इसका पूछा जाए करते हैं कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसका रो लिखनी होती है। रो के बाद बाय या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, उसके बाद कॉलम लिखना होता है। ये पहले हमने देखने होते हैं कि हमारे पास रो कितनी है, फिर हमने कॉलम लिखने होते हैं। तो जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दी, इसमें रो हमारे पास कॉलम थे 3 और रो कितनी है हमारे पास 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3। ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर। इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स की, 2 4 1 6 2 और 1। ये एक हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर इसका हम बात करें तो हमारे पास कॉलम कितने हैं और रो कितनी है। ये हमारे पास जो वर्टिकल होती है इसको हम C1 कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। और अगर हम रो की बात करें तो ये हमारे पास R1 हो जाएगा, ये हमारे पास R2 हो जाएगा, और ये हमारे पास R3 हो जाएगा। तो इनको जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर सेट क्या आ जाएगा, पहले हमने क्या लिखनी होती है, रो लिखनी होती है, फिर हमने कॉलम लिखनी होती है। तो 3 हमारे पास रो थी तो हमने 3 लिख लिया, बाय लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 है, तो इधर 2 लिख लेंगे। तो इस तरह हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना होता है। अब इसकी मजीद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ देयर दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इनका क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर अभी हमने फाइंड करना सीखा है, तो उसी तरह हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कितने पार्ट दिए हुए हमें, A B C D E F और G और H। ये हमें H तक उसने पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और कहा है इनके ऑर्डर फाइंड करें। ऑर्डर सिंपल है, पहले हमने रो लिखनी होती है, फिर कॉलम लिखने होते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास ए पार्ट है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो उसके हमारे पास कॉलम कितनी है, 2 है, और रो कितनी है, 1 और 2। 2 ही हमारे पास कितनी है, रो है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/2। सेकंड भी सेम इसी तरह ही है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। थर्ड वाले में हम बात करें तो थर्ड वाले में हमारे पास कॉलम कितने हैं,
कॉलम हमारे पास एक ही है C1। और रो की बात करें तो रो हमारे पास कितनी है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगी और ये R3 हो जाएगी। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3/1। ये अब हमारे पास ई पार्ट है। सेम इसी तरह हम इसकी रो की बात करें तो ये हमारे पास R1, ये हमारे पास R2 और ये हमारे पास R3। और कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास C1 और ये हमारे पास C2। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास, 3/2। अब इसमें बात करें तो एक ही इसमें रो है और एक ही हमारे पास कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1/1। अब नीचे वाले हमारे पास जी इसका जो पार्ट है उसकी बात करें तो इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर C1 है, ये C2 है और ये हमारे पास C3 है। ये C1, ये C2 और ये हमारे पास C3। और इसकी हम रो की बात करें तो रो कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास R1, ये हमारे पास R2 और ये हमारे पास क्या है, R3। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3/3, क्योंकि 3 हमारे पास इसकी रो है और 3 ही कॉलम है। ये एच पार्ट है हमारे पास। इसके हम अब कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास, ये हमारे पास C1, ये C2 और ये हमारे पास C3, यानी कि कॉलम कितनी है, 3 है। और रो की बात करें तो ये हमारे पास रो नंबर 1 R1 लिख दिया हमने, और ये हमारे पास रो नंबर 2 और R2 लिख दिया। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/3। इस तरह हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने देखना है कि कौन से हमारे पास मैट्रिक्स हैं जो कि इक्वल है। तो इसके लिए याद रखिएगा, हम उसी सीक्वेंस से चलेंगे कि हम देखेंगे कि ऑर्डर कौन सा सेम है। तो ऑर्डर जिनका सेम होगा वो इक्वल होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है। तो फर्स्ट वाले पार्ट की अगर बात करूं तो मुझे बताएं कि इसमें ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 1/1। शाबाश। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर हमारे पास कॉलम कितने हैं हमारे पास, कॉलम हमारे पास C1 C2 और रो कितने हैं हमारे पास 1 R1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2। तो सेम हमने बस देखना है कि कौन से ऑर्डर सेम है वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 1/2। और इसको अगर देखें तो ये भी सेम उसी तरह हमारे पास R1 है और कॉलम कितने हैं हमारे पास 2 C1 और C2। तो ये भी हमारे पास क्या है, 1/2। तो ये ऑर्डर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये B जो है वो इक्वल है किसके, D के। दोनों का ऑर्डर सेम है। इसी तरह मजीद देखते हैं तो ये C वाले को अगर हम देखेंगे ये माइनस हो रहा है। तो C हमारे पास क्या था, 5 - 2। तो इसको माइनस कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, 5 में से -2 करेंगे तो बाकी 3 रह जाएगा। तो ये भी 1/1 का ऑर्डर आ गया। और हमने ए वाले का भी कहा है, उसका ऑर्डर क्या था, 1/1। तो ये भी हमारे पास इक्वल होगा, यानी कि ए इक्वल टू किसके होगा, सी के। सेम इसी तरह ई वाले की बात करें तो ई वाले के क्या है हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2/2। तो एच वाले की बात करें तो ये भी हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो ये हमारे पास ई वाला जो है वो किसके इक्वल होगा, एच के। तो ये सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट हम एफ वाले की बात करें तो एफ वाले में हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, रो कितनी है, ये R1 है, ये हमारे पास R2 है और कॉलम 1 है। तो 2/1, 2/1। इसी तरह ये हम जी वाले को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास अनकम्प्लीट है, यानी कि मजीद अभी सॉल्व होगा ये। 3 - 1 और नीचे 3 + 3। तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 रह जाएगा, 3 + 3 6। तो ये भी हमारे पास इसका ऑर्डर चेक करें तो हमारे पास दो कितनी है हमारे पास, R1 और ये हमारे पास क्या है, R2 और कॉलम 1 है। तो ये 2/1। तो ये भी हमने कहा कि भी 2/1 का है। तो हमारे पास F जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, G के। इसी तरह मजीद हम देखें तो J वाला जो है, ये J पार्ट हमारे पास, ये भी हम मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, G पार्ट में हमारे पास क्या था, 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4 और 2 + 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे
कि 2 + 2 4 होते हैं, तो इधर 4 लिख दिया, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/2। तो सेम जिस तरह हमने 2/2 के और कौन कौन से थे, एच था, ई था, और इधर हम लिख देंगे इक्वल, मजीद इसके साथ आगे आ जाएगा कि ये भी उसी के साथ का है, इक्वल टू ये भी हमारे पास इसी के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये बताने थे कि कौन से एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलते हैं। तो हमारे पास हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और उसने क्या कह रहा है, विच सेटिस्फाई दैट मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर ये में उसने दी है कि a + c और a + 2b, नीचे क्या है हमारे पास c-1 और d 6, ये उसने कहा इक्वल टू किसके है हमारे पास 0 - 7 3 और 2d इसके इक्वल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वो कह रहा है कि ये वाला अभी अगर हम बात करें ऑर्डर की बात करें, अभी हमने पढ़ा है कि ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये क्या है 2/2 का ऑर्डर है, और ये भी हमारे पास क्या है 2/2 का है। तो ये वाली जो है वो ये किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है। और ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके। इसी तरह ये वाला जो किसके इक्वल होगा, इसके। और ये वाला किसके इक्वल होगा, इस वाले के। तो ये हम उसी के इक्वल ले लेते हैं। तो ये हमने लिखा a + c = 0, तो ये हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास c - 2 = 3, ये हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह हम लिख लेंगे a + 2b = -7। इसी तरह जो हमारे पास -4d - 6, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2d के। तो ये हमने चारों इक्वेशन जो थी वो बना ली, नंबर 1 2, और ये हमारे पास नंबर 3, और ये हमारे पास नंबर 4। तो ये नंबर 1 2 3 4 ये चारों मान की। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ऐसा कोई भी वैल्यू जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, सिंगल वैल्यू हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस वाले में मैं बात करूँ तो इसमें देखें 2 वैल्यू है, ठीक है। तो एक पता होगी तो दूसरी फाइंड होगी ना। इसी तरह इसकी बात करूँ तो इसमें भी 2 वैल्यू है। तो थर्ड वाले की बात करूँ तो c - 1 = 3 लिखा हुआ है, तो कोई दूसरी वैल्यू पे c डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं इस वाली वैल्यू को ले लेता हूँ। तो c - 1 = 3, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने क्योंकि c फाइंड करना है तो ये इधर माइनस हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो c = 3 + 1, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, c की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना था, अब इसके बाद हमने बाकी c की वैल्यू आ गई, अब हमने b a और d की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उसके बाद हमने सेकंड वाली देखा कि जिस पे ऐसी कोई वैल्यू जो कि यहाँ तो दूसरे पे डिपेंड ना कर रही हो, तो या फिर अगर डिपेंड कर रही है तो c पे डिपेंड कर रही हो, c की यानी कि वैल्यू पुट करें और हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाए। तो हमने देखा कि फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है हमारे पास a + c = 0 है। तो c की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने वो वाली इक्वेशन लिख ली कि a + c = 0। तो c को इधर ले गए तो ये इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया माइनस। तो a इधर आ गया -c, और a की c की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, तो 4 पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या आ गई -4। अब इसके बाद आगे हम बात करें तो अब a और c की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब पीछे रह गई हमारे पास b और d की वैल्यू। तो b और d की वैल्यू निकालने के लिए मैं कोई और इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाली अगर बात करें तो इस वाली इक्वेशन की बात करें तो ये a + 2b = -7। तो मैं ये भी पुट कर सकता हूँ क्योंकि एक वैल्यू हमने निकाल ली है। और दूसरी हमारे पास क्या है 4d - 6 = 2d। तो इस पर तो d ही है और कोई किसी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये सिंगल वैसे भी निकल सकती थी। तो मैं ये लिख लेता हूँ। तो 4d - 6 = 2d। तो d एक साइड पे ले आएंगे, तो ये d इधर प्लस हो रहा था उधर जाके क्या हो गया माइनस, और ये इधर माइनस हो रहा था उधर जाके क्या हो गया इक्वल की दूसरी तरफ गया, तो ये हो गया प्लस। अब ये 4d प्लस के हैं -2d करेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा 2d। 2d = 6। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये कैंसिल आउट करेंगे इससे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 3। तो हमने लिख दिया d = 3।
इसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है रह गई है, वो है हमारे पास बी की वैल्यू। तो ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे बी वाली। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये हमने निकाली थी a की वैल्यू -4। तो a को उधर ले जाएंगे तो ये -a हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू -4 और a की वैल्यू क्या थी -4 पुट कर दिया। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास बाकी के 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। तो -7 में से 4 निकल के बाकी कितने रह जाएंगे -3। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। तो ये इसमें 1.1 एक्सरसाइज में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने करवाया। अब इसी से रिलेटेड जो है हमने कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस बार एग्जाम जो है SLO बेस आ रहे हैं, तो उसी हवाले से कुछ क्वेश्चन ये मैंने लिखे हैं, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले तो स्टॉप करके यहीं वीडियो आप पहले इसको खुद करने की कोशिश करें कि क्या आपसे होता है या नहीं होता है। ये 4 क्वेश्चन मैंने इधर दिए हैं, ये चारों को ट्राई करें। अगर नहीं होता तो फिर मैं आगे बताता हूँ। तो ये आगे क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या था, 2a प्लस डी और आगे क्या है हमारे पास b माइनस 4d, नीचे क्या है हमारे पास b प्लस 3 और इधर 2c माइनस 3 इज इक्वल टू किसके है 8 4 माइनस 5 और 2d। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसी तरह जिस तरह हमने पीछे हमने इक्वेशन बनाई थी, तो उसी तरह उसके इक्वल जो हमारे पास वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो 2d प्लस 2a प्लस d इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है नीचे b प्लस 3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा -5। इसी तरह हम लिख लेंगे b माइनस 4d इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 के, और 2c माइनस 3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2d के। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा कि ये कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम उसी तरह जिस तरह हमने पहले चेक किया है कि वो वाली वैल्यू जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिंगल ऐसी इक्वेशन जो एक ही वैल्यू जिसमें दूसरी वैल्यू ना हो। तो मैं अगर देखूं तो मेरे पास ये वाली सेकंड इक्वेशन में टोटल b की वैल्यू है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा भी। तो ये वाली मैं सबसे पहले लिख लूँगा। तो ये मैंने लिख लिया b प्लस 3 इज इक्वल टू -5। तो ये 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो b इज इक्वल टू -5 -3, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये b इज इक्वल टू किसके आ गया -8। तो ये वैल्यू आ गई किसकी b की, ये b की वैल्यू आ गई। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि -b। अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, कोई ऐसी वैल्यू जो कि अगर तो उससे दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही तो वो हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर क्या है कि जो जिसमें b वैल्यू आए तो वो वाली हम सॉल्व करके ताकि इजीली जो है हम दूसरी वैल्यू निकाल सकें। तो ये हमारे पास अगर मैं देखूं ये b तो हमने निकाल लिया। अब ये वाली वैल्यू है b माइनस 4d इज इक्वल टू 4। अगर b की वैल्यू हमने निकाल ली है तो अगर मैं b की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो मेरे पास ये सेकंड वाली d वाली हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन नंबर ये 3 है। तो b माइनस 4d इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी -8 आई थी, -8 मैंने पुट कर दिया। तो ये -8 इधर क्या है -8 है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +8। तो ये 4 + 8 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे हमारे पास 12। तो इधर ये क्या था हमारे पास 4d उसी तरह आ गई। ये 4d इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। -4d इज इक्वल टू 12 और -4 जो है वो जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके हो गया डिवाइड। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 3। तो ये हमारे पास d इज इक्वल टू -3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी d की। अब इसके बाद हमने क्या है कि निकालनी है वैल्यू, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, b की आ गई और d की आ गई, a और c की वैल्यू रह गई। तो हम आगे हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन अगर हम देखें तो 2a प्लस d इज इक्वल टू 8। तो d की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास। तो मैं ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ 2a प्लस d इज इक्वल टू 8। तो d की वैल्यू क्या आई थी -3, ये d उधर ले गए -d हो गया। तो d की वैल्यू क्या थी -3, तो ये पुट कर दिया। तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 3
इज इक्वल टू किसके है, 2a के। 2a उसी तरह चलता जा रहा है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 11। तो 2a इज इक्वल टू 11, तो a को इधर रहने देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, b की वैल्यू आ गई, d की भी आ गई और उसके बाद a की भी आ गई। अब रह गया तो एक वैल्यू रह गई, कौन सी रह गई, वो है c। तो c को भी कर लेते हैं। तो c हमारे पास क्या है, c को अगर हम देखें तो c में क्या है हमारे पास 2c इक्वेशन, c वाली ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी कि 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 2d। तो इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन इधर मैंने लिख ली, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 2d। तो d की वैल्यू क्या थी, -3, तो इधर d की जगह पुट कर दिया -3। तो ये मल्टीप्लाई क्योंकि हो रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये -6 आ गया और ये इधर माइनस हो रहा था 3, तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो -6 के +3 के, तो बाकी कितने रह जाएंगे, -3। 2c इज इक्वल टू -3, ये मैंने इधर लिख दिया, 2c इज इक्वल टू -3। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या हो गया, डिवाइड। तो ये c की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, -3/2। तो ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वाला जो है वो हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4b माइनस d 3a प्लस 1 2a प्लस c 2b प्लस 3 इज इक्वल टू किसके, हमारे पास 0 -2 5c प्लस 3 और 5। अब इनको हम उसी तरह जिस तरह हमने पहले दो क्वेश्चन किए हैं उसी तरह इनको भी इक्वल ले लेंगे कि ये वाली पोजीशन इसके इक्वल है तो इसको इसके इक्वल ले लेंगे, इसी तरह ये वाला इसके इक्वल है तो इसको इसके इक्वल ले लेंगे, ये वाला इसके इक्वल है तो इसको इसके इक्वल ले लेंगे और ये वाला जो है इसके इक्वल है तो इसके इक्वल ले लेंगे। तो ये फर्स्ट हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमने 4 इक्वेशन बना ली। अब हमने उसी तरह देखना है कि ऐसी वैल्यू जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। तो देखें तो ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है 3a प्लस 1 ये दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये मैंने लिख ली कि 3a प्लस 1 इज इक्वल टू -2। तो ये 1 इधर प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3। तो -3 हो गए। अब ये इधर 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कैंसिल आउट हो गए, -1 वैल्यू आ गई किसकी, a की। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड हमने अब दूसरी वैल्यू निकालनी है, a की निकल आई, उसके बाद b c और d की वैल्यू जो है वो हमने भी निकालनी है। तो हम 4 वाली अगर हम इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास क्या है, 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये भी दूसरे पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो मैंने इसको लिख लिया कि 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, 2b इज इक्वल टू 2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके हो जाएगा कैंसल और ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1। अब a और b की वैल्यू निकल आई, c और d की रह गई। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम देखें 2b माइनस 4b माइनस d इज इक्वल टू 0। तो 4b ये मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हमने b की वैल्यू निकाल ली है ना, वो पुट कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो 4b माइनस d इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। तो 1 पुट कर दिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। तो 4 माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो ये इधर प्लस हो रहा है, ये इधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस डी इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब इसके बाद लास्ट रह गया सी। तो सी को हम सॉल्व करते हैं। तो सी को हमारे पास क्या है, सी वाली वैल्यू हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, सेकंड वाली 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5c प्लस 3। तो ये मैंने लिख लिया इधर 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5c प्लस 3। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सी वाली वैल्यू एक तरफ ले आएंगे। तो ये सी था, ये इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो गया, इक्वल के इधर आया तो -5c हो गया, इक्वल टू इधर 3 है, ये वाला ही 3 और ये इधर प्लस हो रहा था, ये उधर जाके क्या हो गया, -2a। तो a की वैल्यू हमने ये निकाली थी -1।
तो वो इधर पुट कर देंगे -1। तो ये इसमें से माइनस हो गया, बाकी कितने रह गए, ये प्लस का 1c था और माइनस के 5 थे। तो 1 में से -5 करेंगे तो ये -4c रह गया, और इधर 3 -2 और a की वैल्यू थी -1, ये पुट कर दी। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 + 2, तो 3 + 2 कितने हो गए 5। तो -4c = 5। अब ये -4 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास इसकी c की वैल्यू आ गई -5/4। तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किया। इसके बाद अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2a + b = 11, 4d + 3 = 2d, उसके अलावा 1/2b + 5, और इधर हमारे पास क्या है 2 के इक्वल है, और ये c + a = 3 ले लेंगे। तो ये चारों वैल्यू, क्योंकि ये वाला हमारे पास हमें पहले 3 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमने समझ लिया है कि ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। तो ये हमने इक्वेशन बना दी। इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, इसको 2 कह देंगे, इसको 3 कह देंगे, और ये वाली को कह देंगे 4। उसी तरह हम फिर देखेंगे कि हमारे पास सिंगल वैल्यू कौन सी है। तो सबसे पहले सिंगल वैल्यू को देखें, तो हमारे पास सिंगल वैल्यू जो है वो अगर हम देखें तो कौन सी वैल्यू सिंगल है, ये वाली सेकंड है, थर्ड वाली वैल्यू जो है वो सिंगल है, वो दूसरे पे b जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये लिख लेंगे 1/2b + 5 = 2। तो इधर प्लस हो रहा है, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये उधर जाके माइनस हो गया, तो ये माइनस होगा तो बाकी कितने रह जाएगा -3। 1/2b = -3, और ये इधर डिवाइड हो रहा है 2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो b की वैल्यू क्या आ गई -6। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, हमने b की वैल्यू हमने निकाली, a की वैल्यू रहेगी, d की और c की। तो फिर हम देख लेते हैं कौन सी वैल्यू अगर कोई ऐसी है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, और डिपेंड कर भी रही है तो वो b पे डिपेंड कर रही है, वो वैल्यू देख लेते हैं। तो सेकंड वाली वैल्यू की बात करें तो सेकंड वाली वैल्यू b पे डिपेंड कर रही है। वैसे तो फर्स्ट वाली भी b पे डिपेंड कर रही है, तो जो सी मर्जी आप पहले कर लें, कोई इशू नहीं है। तो मैं सेकंड वाली वैल्यू इक्वेशन लिख रहा हूँ 4d + 3 = 2d। तो ये दोनों वैल्यू इसमें हमारे पास क्या है, b पे कोई भी डिपेंड नहीं कर रही, इस पे ये टोटल हमारे पास सेपरेट है, ठीक है, यानी कि d है टोटल, तो ये भी किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, इजीली इसी तरह हो जाएगी। तो 4d लिख लिया, और ये इधर ये क्या है प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर आएगा -2d = ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास -3। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी कितने रह जाएंगे 2d = -3। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो ये हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई -3/2। अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं 2a + b = 11। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है b पे, तो b की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, -6 निकला था, तो b को सबसे पहले उधर ले जाएंगे तो ये -b हो जाएगा। 2a = 11 -b, तो b की वैल्यू थी -6, तो ये हमने पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 11 + 6 = दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे पास 17। तो 2a = 17, और a की वैल्यू हमने निकालनी थी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो ये डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a = 17/2। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने निकालनी है c की वैल्यू। c बेचारा अकेला रह गया, तो उसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो c वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, फोर्थ वाली, c + a = 3। तो c + a = 3, तो a की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या निकली थी 17/2। तो ये इधर एक उधर ले जाते हैं तो ये -a हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे a की, तो ये 17/2। तो c = 3 - 17/2। तो c = अब इसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 ये ऊपर जाके क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा -17। तो 6 - 17 करेंगे तो बाकी हमारे पास -11/2। तो ये c की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ कि इधर तक आपको समझ आ गई होगी सारी क्वेश्चंस।